श्री राम कहो जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो जय जय सीता राम कहो। क्या भजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं, नाम जाप जो हम कर रहे हैं, वो खाली जा सकता है? नहीं। आज मंदिरों में लोगों ने लिख दिया दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप बड़ा जटाधारी का मंदिर का दर्शन करने जाना, उसके भी दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई पढ़ेगा, उसकी आंखों से वो अंदर जाएगा, कोई बोलेगा तो सुनकर वो अंदर प्रवेश करेगा। उसका फल हमारे लिए है, उसका फल हमारे लिए है। हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम शिव को हर पल नमन कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब है शिव तुमको नमन है, तुम्हें नमस्कार है। आप किसी को बार बार सलूट मारिए, बार बार सलूट मारिए, बार बार प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए। कितनी भी दुश्मनी हो, बार बार उसको प्रणाम करो, नमन करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, बार बार उसको नमन करो। कितनी भी दुश्मनी हो, उसके दिल में दया आई जाती है। जब बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहोगे तो मेरा भोला भी पसीजेगा। हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार नमन कर रहे हैं। शिव महापुराण किस किस के घर में है? आप लोगों में कितने लोग हैं जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह देता है, उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा, मात्र मुख का दर्शन करने वाले को भी कोटि कोटि पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब कामदेश के राजा सुदक्षिण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ बैठे हैं। न्याय करने से पहले 108 बार भगवान का नाम लिवाते। तुम्हारा न्याय होगा, पहले मंत्र बोलो, बोलो नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और न्याय होगा निश्चित है। दान मांगने आयो, हम दान देंगे। अंदर से आटे की कटोरी भर कर लाओ, या चावल देने जाओ, या कुछ देने जाओ, तो उससे पहले महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज जी को क्या हो गया, ये क्या बोल रहे? बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आटा दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होना चाहिए। चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होना चाहिए। भंडारे में भोजन कराओ, रोटी दो, पूरी दो, सब्जी दो, चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होना चाहिए। खाने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होना चाहिए। हम जो अन्न खा रहे हैं, वो अन्न किसी का भी हो, हमारे अंदर जाकर पवित्रता का भाव करे और हमारे हृदय में भक्ति का संचार करे। अवश्य पाइए। महाराज
राजा सुदक्षिण न्याय करने के लिए बैठे थे। न्याय देने से पहले उनके मुख से निकला हुआ मंत्र का स्मरण सुख देता। एक दिन राजा सुदक्षिण घोड़े पर सवार होकर मृगा करने के लिए वन में पहुंच गए, रास्ता भूल गए, मार्ग भूल गए। राजा सुदक्षिण मार्ग से भटक गए। पर भीतर में जो मंत्र भरा हुआ था वो मंत्र डूबने नहीं देता। हमारा तो केंद्र में बैठे हुए सनातनियों से केवल इतना सा निवेदन है, केंद्र में जितने सनातन धर्म के राजनेता सत्ताधारी बैठे हैं उनसे केवल एक ही निवेदन करेंगे, जब आने वाले समय में पूर्ण आनंद के साथ आप विराजमान हो जाएं, तब अपने स्कूलों की पढ़ाई में भारत के पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, गीता इनको जोड़ देना चाहिए। भारत के पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के दिल में राम कृष्ण, क्योंकि हमने जो पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, हमने जो पढ़ा केवल ये पढ़ा औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था, हमने जो पढ़ा वो हमने केवल उनको पढ़ा। आने वाले भारतीय पाठ्यक्रम में, भारत की इस विद्या में रामायण, गीता और महाभारत होना चाहिए, जिससे नवयुवक बच्चे पढ़कर विद्वत हो कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, भगवान राम का आनंद क्या है, वन जाने पर उन्होंने किससे मिलन किया, शबरी के दरवाजे पर बैठकर झूठा बेल खाया, ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में वो चीज पहुंचना चाहिए। पाठ्यक्रम में पहले जब हम छोटे थे उस समय पर लिखने को आता था गाय का निबंध। आपको आता था कि नहीं आता था? जम के बोलो जरा। पहले छोटे थे तो लिखने को आता था गाय का निबंध, गाय का निबंध। हम लिखते थे गौ माता के 4 पांव होते हैं, 2 सींग होते हैं, लंबी पूंछ होती है। गाय के ऊपर हम मनन चिंतन करते थे कि और क्या क्या लिख सकते हैं। बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? अब पाठ्यक्रम में से गौ माता का निबंध हटा दिया। दूसरा निबंध लिखो, मैडम हेरी का निबंध लिखो। फिर लिखा चार्ली का निबंध लिखो, फिर उसका निबंध लिखो, कोई राजनेता का निबंध लिखो, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखो। कोई राजनेता का निबंध लिखवा रहा है, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखवा रहा है, कोई किसी का निबंध लिखवा रहा है। हमारी गौ माता को सो पाठ्यक्रम में से निकाल कर बाहर कर दिया। पहले छोटा छोटा बच्चा जब गौ माता का निबंध लिखता था तो गाय के प्रति प्रेम जागृत होता था, तो दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देकर भेजता था। अब वो प्रेम जागृत नहीं है। अब हम कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, बच्चों से कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो। बच्चों के अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही है। कुत्ते के प्रति फीलिंग आ रही है और गाय के प्रति बच्चों के अंदर फीलिंग नहीं आ रही है। बिल्ली के प्रति, कैट के प्रति, डॉग के प्रति उनकी फीलिंग आ रही है और गौ माता के प्रति फीलिंग नहीं आ रही। उन्होंने तो सोच लिया गाय दूध देती है, बस अपने यही काम में आती है, और गाय दूध देना बंद कर दे तो घर से निकाल दे। मैं पूरे महाराष्ट्र को धन्यवाद देता हूं कि आपके यहाँ साल में एक बार बेल की पूजन होती है, जिसको पोला कहते हैं। आज भी भले ट्रैक्टर आ गए, फसल बोने के लिए ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ट्राली आ गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, पर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर इसलिए कहते जय महाराष्ट्र।
इसलिए कहते जय महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पोला के दिन बेल की पूजन होती है, बेल को खड़ा कर कर पूजा जाता है। आज भी किसान भले ट्रैक्टर रख लेगा, किसान ट्राली रख लेगा, पर वो बेल जरूर रखता है, क्योंकि हमारे घर की पूंजी है ये नंदी, ये बेल, ये धर्म का प्रतीक है, इसकी पूजन करना चाहिए। भूल जाए भाई, दुनिया में सब दूर जाओ और बड़े बड़े संतों से भी कहेंगे, हम साधुओं से भी कहेंगे, गुरुओं से भी कहेंगे, तुम दुनिया में बहुत सारी जगह जाना, पर एक बार महाराष्ट्र की धरा पर आकर देखना, जो संत का सम्मान महाराष्ट्र करता है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। जो संत का सम्मान, साधु का सम्मान, गुरुजन का सम्मान जो महाराष्ट्र करता है वो कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे गांव में चले जाओ तो मांगने वाला जो कपड़े भी बदल कर मांगने आ जाता है तो गांव के लोग उसके भी पांव पड़ लेते हैं, बाबा जी आए हैं, बाबा जी। और बड़े बड़े शहर में चले जाओ, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान पंडित और महाराज भी चले जाए तो पैसे वालों को लगता है मांगने के लिए आया होगा। अंतर है। शहर में संत को भी मंगता समझा जाता है और गांव में मंगते को भी संत समझा जाता है। ये रीति है, ये रीत है। बड़े बड़े शहरों में कोई संत, कोई साधु सन्यासी चले जाए, किसी के घर में तो लगेगा मांगने आया होगा, कुछ लेने आया होगा। गांव में कोई मंगता भी चले जाए, भैया दे दो दे दो, उसको भी संत समझते। बाबा जी बैठो, भोजन करो, प्रणाम करा, नमन करा, साधुता। क्योंकि ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि संतों की भूमि है। संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, मुक्ताबाई, ये पवित्र भूमि कोई साधारण है जिस भूमि पर संतों ने जन्म लेते रहे और इस पवित्र भूमि से ऐसा ज्ञान दिया कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसको बस केवल धारण कर ले। संत ज्ञानेश्वर एक बार बैठे हुए थे, संत ज्ञानेश्वर बैठे हैं, एक महिला आ गई संत ज्ञानेश्वर के पास। संत ज्ञानेश्वर जी के पास में एक महिला आई, आकर अपने बेटे को साथ में लेकर आई और संत ज्ञानेश्वर जी के पास में आकर बोली, बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात है, क्या हुआ? मेरा बेटा जो खाता है वॉमिटिंग कर देता, उल्टी कर देता, पछता। बाबा जी इसके लिए कुछ बता दो। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा, तुम ले जाओ। बेटे को लेकर मां चली गई, बेटे को लेकर मां गई। दूसरे दिन मां फिर आ गई, बाबा जी मेरा बेटा कुछ भी खाता है उल्टी करता है। संत ज्ञानेश्वर ने उस मां के बेटे को अपने पास में बुलाकर कहा, बाबू आप मीठा ज्यादा खाते हो, गुड़ ज्यादा खाते हो? उस बच्चे ने मुंडी हिलाकर कहा, हाँ गुरुजी मैं गुड़ ज्यादा खाता। अब मत खाना हो, आज से गुड़ खाना बंद कर दे तू, अब तो नहीं खाएगा मीठा ज्यादा, क्योंकि तू मीठा ही मीठा खाता है तो तेरे शरीर में मिर्ची कोई काम नहीं कर रही, नमक काम नहीं कर रहा, अब तो नहीं खाएगा। नहीं, उसने मुंडी हिला। महिला को गुस्सा आ गया। महिला को गुस्सा ये आया कि बताओ इतनी सी बात बोलना थी तो मैं कल आई थी जब ही बोल देते। जब इतनी सी बात मेरे बच्चे को बोलना था कि गुड़ मत खाओ, इतनी सी बात को बोलने के लिए दूसरे दिन बुलाने की जरूरत क्या थी? इतना पैसा लगा कर आई, पैदल चलकर इतनी दूर आई, बताओ इतने बड़े महात्मा जी हैं, बोलना ही था तो कल क्यों नहीं बोला? महिला के मन में ये बात पेट में दुख रही थी तो महिला ने कह दिया महाराज जी से, महाराज जी संत ज्ञानेश्वर बैठे थे और कहा, महाराज जी मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा, कौन सी? ये बात आपने मेरे बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाना, ये बात आप कल नहीं बोल सकते थे, मुझे आज बुलाया बोलने के लिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा महिला से, माँ
तू कल जब बच्चे को लेकर आई थी ना, मेरे पास में कटोरा भर के गुड़ रखा हुआ था, मेरे पास में गुड़ रखा हुआ था, और मैं तेरे बच्चे को खाने के लिए मना करता तो तेरे बच्चे के दिल में आता गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर। गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर रहे। इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा, माँ तेरे जाने के बाद कल से मैंने इस गुड़ का त्याग कर दिया था, क्योंकि मैं पहले छोड़ूंगा तब तो बच्चा छोड़ेगा, हम सुधरेंगे तब तो युग सुधरेगा। ये संत है महाराष्ट्र के, ये पवित्र भूमि के संत है, साधु है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक। कोई साधारण है क्या? पहले खुद छोड़ो तब दूसरे को कहो। पहले खुद छोड़ो फिर दूसरे से कहो। अपनी जिंदगी पर जो बीता होता है और शंकर ने जो दिया होता है वही आप लोगों के बीच में परोसा जाता है। हमने भी हमारी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, हमारे पिताजी ने भी दुख देखा, माता ने भी दुख देखा। वो दुख देखते देखते जो शिव ने साथ दिया आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। उस समय पर बाबा भोलेनाथ जब हमको साथ दे सकते हैं तो क्या आप तो नहीं दे सकते? क्या आप तो नहीं दे सकते? पहले खुद भजन करो फिर दूसरे को प्रेरणा दो कि तुम भजन करो। घर की सास पहले पशुपति व्रत करे तब बहू को प्रेरणा दे। घर की सास पहले मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाए तब बच्चों को प्रेरणा दे। इनमें जाती हूँ चल मेरे साथ, मैं जाता हूँ चल मेरे साथ। घर का पिता पहले खुद मदिरा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू मदिरा मत पीना। घर का पिता पहले गुटखा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू गुटखा मत खाना। घर का पिता पहले सिगरेट बीड़ी छोड़े तब बच्चों से कहना कि सिगरेट बीड़ी मत पीना। तुम पी रहे हो, तुम खा रहे हो और बच्चों से आस लगा कर बैठे हो, ये मदिरा नहीं पिएगा, ये गुटखा नहीं खाएगा, ये बीड़ी बिंडल नहीं पिएगा, तो तुम्हें देखकर वो जरूर पिएगा। पहले तुम्हें छोड़ना होगा तब वो छोड़ेगा। तुम छोड़ नहीं रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। तुम रावण जैसा चरित्र कर रहे हो। सुबह से घर में आए गुस्सा इतना तेज, क्रोध इतना तेज, चिड़ 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 चिड़। कई माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, हमारे को गुरुजी बच्चे को आशीर्वाद दे तो खूब चिड़ चिड़ करता, खूब गुस्सा करता। कितने साल का? 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा इतना चिड़चिड़, इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि सामान उठा के फेंक दे। इसमें लक्षण आए कहां से? ये लक्षण किसी दूसरे के नहीं है। एक जगदम्बा तेरे हैं और दूसरे तेरे भेदों के हैं। आस लगा कर बैठे हो हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने। तुम्हारा बच्चा राम बनने को तैयार है रे, पर तुम दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो, राम क्यों नहीं बनेगा? मेरा बेटा कृष्ण बने, तुम्हारा बेटा कृष्ण बनेगा, तुम यशोदानंद बाबा तो बनो। बनने में कहाँ दे दूं? आस कितनी सारी लगाई, आस लगाकर। एक माता पिता रास्ते में लड़ रहे थे। पिताजी कह रहे थे मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, माँ कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों की लड़ाई हो गई भयंकर। पति ने पत्नी को थप्पड़ खींच के मार दिया। पत्नी उधर रो रही, पति उधर रो रहा। वहीं से एक संत जा रहे थे, उनने पूछा क्या हो गया? लड़ाई हो रही, किस बात पे? पति बोला मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुलाओ, अपन अब भी पूछ लेते हैं। पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं, अभी हुआ ही नहीं है। अब जरा विचार करिए, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है। हम आस लगा कर बैठे हैं हमारा बच्चा राम बनेगा, हमारा बच्चा खूब ये करेगा वो करेगा। बच्चों से पूछा तो जाए क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में जरा सा बच्चों को टोक दो, बच्चे गुस्से में लाल हो जाते हैं। ये गुस्सा आया कहां से? तुम्हारे पास से।
जैसा देखेगा बच्चा वैसा करेगा। एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, माँ पढ़ रहा। वाह, मेरा बेटा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? माँ तुम्हारी होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। माँ धन धना के थप्पड़ लगाए। मैं समझी कि तू पढ़ाई कर रहा है, तू ये पढ़ रहा है। ध्यान दो, हम सोच रहे हैं कि ठीक है, ना ना ना। थोड़ा सा पाठ्यक्रम में हमारे भी भगवान की एक रामायण, गीता, महाभारत के कुछ संवाद हमारे भारत की पाठ्य किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर प्रखर होती चली जाए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, अब विश्व का कल्याण होगा ये निश्चित है, और उसमें पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा ये गीता रामायण हमारे शास्त्रों का होना चाहिए, बहुत जरूरी। पहले माताओं आपसे पूछूं एक बात, आप लोग उत्तर दोगे? ए मेरी जलगांव की जीजी और मेरे जीजाओं, आप सब उत्तर देना। पहले आप जानते थे क्या कि शंकर जी के इस शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है? पहले आपको मालूम था क्या? पहले आपको मालूम था कि गणेश कार्तिक का स्थान कौन सा है? पहले आपको मालूम था क्या शंकर जी के ऊपर जो जल गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, द्रौपदी, देव। पहले आपको मालूम था कि फुलेरे का महत्व क्या होता है? ये सब चीजें जब हम अध्ययन में आए, ये सब चीजें जब हमने पढ़ना प्रारंभ करा, हमारा अध्ययन करना प्रारंभ करा, तब हमको मालूम पड़ा कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, 33 कोटि देवताओं का स्थान कौन सा है, कहाँ जया, विषहरा, शामरी बारी, द्रौपदी, देव का स्थान है, कहाँ गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है, कहाँ हम नहीं जानते थे कि वो पीला रोड के डिवाइडर पर जो पीला कनेर का फूल लगता है, क्या वो शिव जी को इतना प्रिय है? हम तो चले जाते थे थूकते हुए, मुंह में तंबाकू खाया, पीक दान जैसा रोडों पर थूकते हुए चले जाते थे। जब हमने कनेर के फूल का महत्व जाना तो पूरे डिवाइडर पर टार्च लेके फूल ढूंढते फिरे कि भगवान को चढ़ाना। महत्व को जिस दिन जान गए उस दिन हम फूल को ढूंढने चले, नहीं तो हमारी दृष्टि में तो ये फूल बेकार था, कोई काम का ही नहीं था। काली मिर्ची का महत्व क्या है, जिस दिन हम जाने तब समझ में आया कि क्या काली मिर्ची इतनी तेज होती है कि लोगों को लग जाती है। तब समझ में आया कि काली मिर्ची क्या है। ये तो लाल मिर्ची तो देखी थी। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की मूलता है? क्या एक लोटे जल में ये ऊर्जा आ जाती है? एक लोटे जल में वो आनंद का सुख आ जाता? हमने जपा, स्मरण किया तो मालूम। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं विदेश में भी आज प्रसन्नता इस बात की होती है कि लोग अब कहीं इधर उधर आडंबर में, ढोंग ढकोसले में कोई नहीं फंस रहा, सब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने गया। अब ढोंग ढकोसले में कोई नहीं जाता, आडंबर में कोई नहीं जाता। अब कोई इधर उधर भटकता नहीं है कि किसी के यहाँ जाएंगे, कोई घूमेगा, बताएगा, फिर वो हमको बोलेगा कि तुम्हारे घर में ये दुख है कि तकलीफ। ना ना, आज के जमाने में तकलीफ है, शिव जी का मंदिर है। दुख है, शिव का मंदिर है। बीमारी है, शिव का मंदिर है। कष्ट है, शिव का मंदिर है। जाओ बाबा की शरण में जाओ। आज के समय में लोग शिव है और उसके सिवाय कुछ।
भटकना छोड़ दिया। अब राजा सुदक्षिण, कामदेश के राजा सुदक्षिण चले, मार्ग से भटकते 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 जब मृगा करने के लिए चले तो वन में से मार्ग भटक गए। मार्ग भटके एक ऋषि के, एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि के आश्रम, अब जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो राजा सुदक्षिण नीचे उतरे। उनको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने प्रणाम करा। मुनिवर के आश्रम में जैसे गए तो मुनिवर तो ध्यान साधना में लीन थे। ध्यान साधना, राजा का फर्ज है प्रणाम कर, नमन कर। जो राजा बनता है, जो राजा होता है, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, किसने क्या कहा, राजा को उससे मतलब नहीं होता। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना बहुत अच्छी। राजनीति के अंतर्गत कोई हारता है, कोई जीतता है। जब तुम राजा बनकर बैठ जाओ, जब तुम जीत जाओ, राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गए, उस सिंहासन पर बैठने के बाद जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठे थे, उस बीच में दौड़ में, उस दौड़ के अंतर्गत कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोला, ध्यान से हटाकर राज सिंहासन पर बैठो। और जैसे बच्चा होता है, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरी किससे लड़ाई हुई थी। बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरा किससे झगड़ा हुआ। सिंहासन पर बैठने के बाद जब तुम जीत जाओ और सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम्हें भी ये भूल जाना चाहिए कि कौन ने मेरा साथ दिया था कि नहीं दिया था। दिया ना दिया उसका, कि मेरा साथ इसने नहीं दिया, इसने मुझे गाली दी, अब शब्द कहा, ताने दिया, ना ना, हम राज सिंहासन पर बैठे, हमारी सत्ता पर बैठे। अब हमें विचार नहीं करना। प्रजा सब तुम्हारी है, जितनी प्रजा है वो तुम्हारी है। राजा सुदक्षिण जब मुनिवर के यहाँ पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, आश्रम में पहुंचकर उन्होंने प्रणाम कर कर कहा, मुझे बहुत बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। मुनिवर 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 आवाज लगा रहे हैं। मुनिवर आराम कर रहे, भगवान का भजन कर रहे, विश्राम कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे। थोड़ी देर बाद मुनिवर के नेत्र खुले, और मुनिवर के नेत्र खुले तो मुनिवर ने कहा, क्या बात है राजन, क्या हो गया आपको, कैसे आना हुआ? राजा कहते हैं, महाराज जी रास्ता भटक गया हूं, भूख प्यास लग रही है, इसलिए आपके आश्रम में आया। भूख प्यास लग रही है इसलिए आपके आश्रम में आया हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी वो कभी कभी स्मरण में आ जावे। आज एक आप लोगों को मालूम होगा कि हम शुरू के 7 दिन की कथा में से 3 दिन तो नहीं मिलते, पीछे के 2-3 दिन जो रहते हैं उसमें थोड़ा सुबह के समय मिलन हो जाता है। तो आज एक भाई आए ऊपर और पहले कोई मिलकर चले गया, कोई चले गया, फिर एक आए, माला लाए थे, हमने उनको पहना दी, प्रणाम करा। उन्होंने कहा, गुरुजी आपसे कुछ चाहिए। हमने कहा, बोलो क्या चाहिए? हमने कहा, श्री शिवाय नमस्कार। नहीं नहीं, ये तो हो गया, पर आपका जो भोजन बना है ना, उस भोजन में से हमको थोड़ी सी सब्जी और रोटी दे दो।
अब हम कपिल महाराज जी से कहा जाओ अंदर मूंग की दाल और रोटी जो रखी है, अब हम बिना घी की तो हम रोटी खावे और मूंग की दाल प्रतिदिन पावे। तो अब हम रोटी भी उतनी बनवाते हैं ऊपर जितनी हमको पाना रहती है, 2 रोटी 2.5 रोटी जो पाले सो तो पाले। अब वही कटोरे में उसन कर कपिल महाराज जी रख दिया मिस कर कि गुरु जी अभी सबसे मिलकर आएंगे, भोजन पाएंगे और विश्राम पाएंगे। हमने कहा उसमें से लाओ, तो वो उसमें से लाकर उन्होंने उनको चम्मच भर दिया। अब वो बोले इसमें तो नमक नहीं है। हमने कहा कि ये तो बाबा का प्रसाद है जो महाराज बना देते हैं वो खा लेते हैं, इसमें नमक नहीं है। हमने कहा बस यही तो बात है, आज तक महाराज जो बनाया हमने उसमें आज तक नहीं कहा कि इसमें नमक है कि नहीं है। जो प्रसाद मिला ठाकुर जी को भोग लगा वो पा लिया। आप जिस दिन प्रसाद में से नमक ढूंढना बंद कर दोगे उस दिन शिव आपके भीतर स्वयं आकर बैठना पड़ा। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? कथा में आने से पहले कई लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि यहाँ बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, किस स्थान पर जाऊं, किस स्थान किस जगह पर जाऊं बैठने। शिव महापुराण की कथा कहती कोई स्थान मत देखिए, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। शिव कथा का रसपान तुम्हारे कानों में जाना चाहिए, तुम्हारे कर्ण में जाना चाहिए और कथा को सुनो। आरती हो, कर्पूर गौरम हो, प्रणाम करो, भूमि की रच को मस्तक लगाकर अपने घर पर चले जाओ। मेरा बाबा खुद तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पर चले। हम कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। अगर हमें ढूंढना है तो हम शंकर को ढूंढे, नमक को नहीं। हमें ढूंढना है तो हम भगवान शिव को ढूंढे, आसन को नहीं। हमें ढूंढना है तो हम शिव को ढूंढे, हम ये ना ढूंढे। कौन से मटके महाराज जी आए थे? कहाँ से आए हुए थे वो? आशीष के स्मरण में होगा। कौन से मटके थे वो? वहाँ के महाराज जी आए भूसावल से, तो भूसावल से आए हुए थे। तो वो भूसावल से आए तो उनको मालूम था गुरुजी 10:30 बजे महाप्रसाद पावे, तो भूसावल से आए। तो उन्होंने आते से कहा हम कुछ नहीं लाए, केवल बैंगन का भरता लाए। हमारे दत्त मंदिर में हमारे बाबा के हमारे उस आश्रम में वो बनता है और लोग उसको पाते हैं। हम आपके लिए वही लेकर, बड़ा भाव देखिए उनका, दिल देखिए। अब ये प्रसाद है, ये प्रसाद हम जब यहाँ से किसी को बेलपत्र देते हैं ना, तो हम शिव जी से ये कह देते हैं कि ये लेकर जा रही है ना, तो ये प्रसाद है, ये खाए ना, बस इसके जितने तकलीफ दुख हैं कष्ट है सब दूर करते हैं। प्रसाद की मूलता क्या है, प्रसाद की महत्वता क्या है कि हम जब पाएं तो प्रभु का दर्शन साक्षात हो जाए, साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन। भाई कोई करोड़ों की पूंजी से, धन से, वैभव से नाम नहीं होता, धन और वैभव से नाम नहीं होता। एक संत थे, वो संत एक गांव में गए और गांव में गए तो उन्होंने कई लोगों ने उनको भोजन करने बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा किसी के यहाँ। क्यों? मैं केवल भोजन लखपति के घर में करता हूँ। कौन बोले?
कौन बोले? संत बोले। मैं भोजन केवल लखपति के घर में करता हूं, मैं किसी के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा। पूरे गांव में चर्चा हो गई, ऐसा महाराज किस काम का? बताओ, ये तो ढोंगी है, ये तो प्रपंची है। बताओ, लखपति के घर का भोजन करता, गरीब कहां जाएंगे? गरीबों के घर का भोजन कौन करेगा? गांव में थू थू होने लगी। महाराज जी का एक शिष्य था, तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको भोजन करने नहीं जाना था, मत जाते। पर ये क्यों कहा कि लखपति के घर का भोजन करता हूं? सबका विचार गलत हो गया। गुरु जी ने कहा, तू मुझे जानता है ना कि मैं लखपति किसको कहता हूँ? मैं जानता हूँ गुरु जी आपको कि आप लखपति किसको कहते हैं, तो तुझे समझाना था ना कि लखपति मैं किसको कहता हूँ। संत की वाणी को समझना कठिन है। संत जो बोलता है उसकी वाणी को समझना सबसे कठिन काम है। संत कहते हैं तुझे समझाना था कि मैं लखपति किसको बोलता हूँ। अरे गुरु जी मेरी बात कौन समझेगा? मैं जानता हूँ कि आप लखपति किसको कहते हो, जिसने एक दिन में 1,00,000 बार भगवान का नाम लिया हो, तुम भोजन उसके घर में करते हो, वो लखपति है। धन से कोई लखपति नहीं होता। जो भगवान का भजन 1,00,000 बार कर ले एक दिन में, वो गुरु कहते हैं मैं उसके घर का भोजन करता हूँ। कोई धन से लखपति है तो वो शून्य है, वो भिखारी है। जो भजन से लखपति है वो करोड़पति है। भजन से लखपति है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शेगांव गए? गए हो शेगांव? चलो, स्वामी समर्थ जी के यहाँ गए दर्शन करने के लिए? ठीक है। संत के यहाँ, संत तुकाराम जी के यहाँ, संत ज्ञानेश्वर जी के यहाँ, संत स्वामी समर्थ जी के यहाँ, शेगांव गजानन महाराज जी के यहाँ आप लोग जाते होंगे। मेरा विश्वास करता है जब भी किसी संत के दरवाजे पर जाना, होटल में भोजन मत करना। संत के यहाँ जाकर भले 20, 25, 50 रुपए की थाली मिले, आश्रम का फ्री में मिले, उसमें नमक हो ना हो, स्वाद हो ना हो, पहले उस आश्रम का भोजन करना। आप में से कितने लोग हैं जो गजानन महाराज जी के यहाँ भोजन करके आए? शेगांव करके आए हो? स्वामी समर्थ बाबा के यहाँ करके आए हो? टिक्कट भले मेहनत का भरता मिले, चाहे रोटी का टिक्कट मिले। कभी आप धोनी वाले दादा के यहाँ जाना, वहां पर भी अगर आप गए होगे तो टिक्कट जो मिले आश्रम में, भले 25 रुपए की थाली मिले, 50 रुपए की मिले, 10 रुपए की मिले, चाहे 10 रुपए 50 रुपए कितने की मिले, चाहे फ्री में मिले, पर होटल का खाना तुम कभी भी खा लेना। पर तुम जब किसी आश्रम में प्रवेश करो, किसी भगवान के मंदिर में जाओ, किसी गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो वहां मांग कर खाना, भैया आपके यहाँ का थोड़ा सा टिक्कट दे दो, थोड़ा सा मेरे को भोजन दे दो। क्यों? गुरु के दरवाजे का, संत के द्वार का, भगवान के द्वार का जो भोजन होता है वो हजारों अंदर के रोगों को समाप्त कर देता है। क्योंकि संत के इतना भजन होता है, संत के इतना भजन होता है, गुरु के इतना भजन होता है, साधु के इतना भजन होता है, तपस्वी के इतना भजन होता है, इतना भजन होता है कि वो समाप्त कर देता है। गुरु का इतना भजन होता है कि वो रोग समाप्त। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद, आरती होने के बाद जल छींटते हैं, छींटते कि नहीं छींटते हैं? क्यों छींटते हैं? मंदिर में जो जल रखा रहता है, आरती के समय पर घंटी बजती, भजन गाते हैं, स्मरण करते हैं, मंदिर के उस जल के अंदर उस वाणी का कंपन आ जाता है। वो कंपन जब फेंका जाता है, छींटा जाता है, तब जीवात्मा को उससे तृप्ति अनुभव होता है, उसका मोक्ष होता है, उसका सुख अनुभव होता है। राजा सुदक्षिण पहुंचे, राजा सुदक्षिण और महाराज राजा सुदक्षिण जब महाराज मुनिवर के सामने जाकर कहते हैं मुझे भूख प्यास लगी है। मुनिवर ने कहा राजन तुम्हें भूख प्यास लग रही है? हाँ, लाओ मैं फल लेकर आता हूँ। अंदर गए, संत ऋषि गुरुवर के घर में जो मिल जाए, उसमें नमक है ना है, स्वाद है ना है, संत ऋषिवर गुरुवर के दरवाजे से जो मिल गया उसे पा लिया।
उसे पा संत गुरु के दरवाजे से जो मिल गया उसे पा लिया, उसे पाया। महाराज अब कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं सीहोर, बहुत सारी होटलें खुल गई हैं, बहुत सारे लोग ढाबे हैं, सब दूर। और आप भले ढाबे पर भोजन करो, होटल पर भोजन करो, पर कुबेरेश्वर धाम जब जाएं, जिस समय भोजन का हो या खिचड़ी का प्रसाद भी, वहाँ ज़्यादातर तो खिचड़ी का जो प्रसाद मिलता है आप उसे पाएं, भले वो पतरी हो, गाढ़ी हो, कट्ठी हो, उसको थोड़ा सा पाएं, मांग कर साफ कर कर बर्तन में जाए। उसका फल कितना है। कई लोग तो आते हैं तो उसमें डब्बा में थोड़ा सा देना साहब लेकर जाना। दिन भर कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर दिन भर भगवान का भजन, दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा जा रहा है, दिन भर जपो। संत के यहाँ, साधु के यहाँ, गुरुजन के यहाँ कुछ पाए। राजा सुदक्षिण मुनिवर के यहाँ जाकर कहते हैं मुझे भूख लगी है। कोई आपसे कहे कि गुरु के घर का ना खाइए, कोई आपसे कहे कि मंदिर का ना खाइए, कोई आपसे कहे आप इतना सा कहना मंदिर का धन नहीं खा रहे, हम गुरु का धन नहीं खा रहे। हम तो गुरु से मांग कर उसके मुख का जो अधरामृत है, उसके भजन का जो अधरामृत है, वो हम मांग इसलिए रहे हैं कि हमारे भीतर के विकार रोग समाप्त हो जाए, भीतर की तृष्णा समाप्त हो जाए। महाराज अरे भोले बिन चैन पड़